Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to RK Charts. We believe that right direction is always better than speed. So today is 12th August 2024. आज 12 अगस्त 2024 है। शाम के करीब करीब 6:18 6:18 PM बज चुके हैं। सो जैसे कि आप सभी ने डिस्क्लेमर देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, फिर भी एक बार हम रिपीट करेंगे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी टिप या एडवाइजरी की बात नहीं करते हैं। मार्केट के अंदर एक मेथड हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एक थियरी जिसका नाम है एलियट वेव्स, और उस स्ट्रक्चर को, उस थियरी को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। क्या हुआ है अभी तक, उसके मुताबिक आगे क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उसका अंदाज़ा लगाते हैं, जिसके अंदर 3-4 प्रकार की प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है। उसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल हमें दिख रही है, उसकी हम चर्चा करते हैं। सो द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस. There is a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory and does not guarantee the profits. We are not responsible for any kind of profits and losses. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. So yes friends, let's start. This is a chart of Nifty, और जिसके अंदर हमने पहले भी कई बार एनालाइज करके सोचा था, वैसे वो उस मुताबिक चला है। ये रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5, यानी कि ब्लू 3 ख़त्म हो गया यहाँ पे। फिर अगेन ABC करके ब्लू 4 ख़त्म। इसकी डेट है करीब करीब 23 जुलाई, या 23 जुलाई। उसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 करके ब्लू 5th ख़त्म करके उसने ब्लैक 3 ख़त्म किया है। और इसके अंदर एक ABC स्ट्रक्चर के बाद ये जो आया है मूव, ये कोई इम्पल्स जैसा नहीं लग रहा है। सो डेफिनेटली इसको हमने W मार्क किया है, इसको हम एक कनेक्टर एज अ X मार्क कर रहे हैं, जिसमें हमें ये A, B और C दिख रहा है। C के अंदर 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि आज लास्ट मार्केट क्लोजिंग लास्ट 1-1.5 घंटे में वो हुआ भी है। देखते हैं आगे कैसे अनफोल्ड होता है। तो अगर ये अनुमान सही है तो ये एक W, ये एक X और एक ये Y, ये पॉसिबिलिटी, और यहाँ से फिर से एक मार्केट बुलिश ट्रेंड दिखा सकता है। लेकिन इस वक्त ये हमारा एक नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे आकर और इसको पार कर दिया तो हम मान लेंगे और कि ये W जो था वो W नहीं था, ये पूरा एक ABC करके पूरा स्ट्रक्चर 4 यहाँ ख़त्म हो चुका था, राइट। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ द निफ्टी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। या बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ा सा 1 ख़त्म हुआ है, बड़ा सा 2 चल रहा है, जिसके अंदर एक WXY करके बड़ा W, अगेन बड़ा X एंड नाउ ABC पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कि निफ्टी के अंदर हम सोच रहे थे कि 1 लेग नीचे बाकी है Y करके, वैसे ही बैंक निफ्टी में 1 लेग C करके बाकी दिख रहा है। तो थोड़ा सा अलाइन हो रहा है, राइट। तो अगर ऊपर का ब्रेक करेगा तो दोनों कर देंगे, या तो नीचे आएगा तो दोनों आएंगे। तो दोनों के अंदर सेम पॉसिबिलिटीज है कि शायद 1 लेग नीचे फिर ऊपर, या तो सीधा ऊपर गया तो सीधा ऊपर। तो लेकिन ओवरऑल मार्केट सिनेरियो फिलहाल ऊपर दिख रहा है, जब तक ये इनवैलिडेशन लेवल गया नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। तो लेट्स सी कैसे अनफोल्ड होता है। इसके बाद डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं पे ये वेव 2 ख़त्म हुआ है, उसके बाद नीचे वेव 3 की ओर वो आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर 5 सब डिविजन आएंगे। उसमें से अभी तो उसने एक 1 ही पूरा किया, ब्लैक 1, वो भी पूरा नहीं किया। उसके अंदर ब्लैक 1 के अंदर भी एक 5th चल रहा है। तो ब्लू 4 हो चुका है, अभी ब्लू 5th अभी अनफोल्ड होना शुरू हुआ है। मे बी 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो ख़त्म करेगा, फिर अगेन एक बाउंस बैक दे सकता है, जो कि कॉन्ट्रा ट्रेंड होगा, जो कि रिट्रेसमेंट होगा। उसके बाद अगेन फर्दर फॉल वो दे सकता है। तो दिस इज़ डॉलर इंडेक्स, इसका इम्पैक्ट बहुत होता है मार्केट में। लेट्स सी आगे क्या होता है। गोल्ड, यस फ्रेंड्स, गोल्ड के अंदर भी सिनेरियो फ्रेंड्स, ये जो ब्लू 3 के बाद
अभी हम ब्लू 4 में चल रहे हैं। उसके अंदर एक ये रेड डब्ल्यू, रेड एक्स हो चुका है, अभी रेड वाई चल रहा है, जिसके अंदर 3 आएंगे सब डिवीजन रेड वाई के अंदर। जैसे कि इसमें रेड डब्ल्यू में ए बी सी आया है, वैसे ही रेड वाई के अंदर डब्ल्यू एक्स और वाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या ऐसे होता है या एक्स का हाई काट देता है। अगर ये हाई कट जाता है तो हम मान लेंगे कि ये ए बी सी में ये 4 यहाँ पे निपट गया था, राइट। तो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं, सिल्वर का चार्ट देखते हैं। सिल्वर के अंदर एक रेड 1 खत्म हुआ है, रेड 2 किया, अभी रेड 3 हो चुका है, अभी रेड 4 चल रहा है, अगेन रेड 5 बाकी है, और यहाँ से फिर वो बुलिश सेंटिमेंट्स दिखा सकता है। और अब अगर ये सीधा ऊपर चला जाता है तो ये एक इनवैलिडेशन लेवल है इन काउंट्स की। फिर हम मान लेंगे कि 3 यहाँ पे था एंड 4 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे था, लाइक दिस। ओके, सो एज ऑफ नाउ दिस इज द सिनेरियो कि ये यहाँ पे कहीं तो भी ए बी सी पूरा करके फिर वो 5th करना चाहिए। और ये हमारे सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हम सोच रहे हैं एज पर वेव काउंट्स, लेकिन ये अगर लेवल कट जाएगा तो हमारा काउंट्स चेंज हो जाएगा, राइट। या दिस इज अ क्रूड ऑयल, रेड 1 खत्म हुआ है, अभी रेड 2 चल रहा है। रेड 2 के अंदर ए ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे, फिर बी और सी अभी बाकी है। और ए कैसे आया है, 1 2 ये 3 4 एंड ये 5th चल रहा है। 5th के अंदर भी 1 2 3 हो चुका है, ये 4 और 5 करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है क्रूड ऑयल के अंदर। कॉपर, या कॉपर के अंदर एक रेड 1 के बाद रेड 2, रेड 2 के बाद अभी रेड 3 चल रहा है। रेड 3 के अंदर ये 1 हुआ है, ये 2 कर रहा है, फर्दर अभी डाउन बाकी है। क्या फ्रेंड्स, ऐसा संभावना लग रहा है कि अगर ये हाई नहीं कटता है तो फिलहाल ये और दबा हुआ ही रहेगा। फिर ये 1 2 3 4 5 करके थोड़ा सा और फर्दर डाउन साइड दिखा सकता है। गारंटी किसी भी बात की नहीं होती है, लेकिन स्टडी भी कोई चीज़ होती है ना। तो ये एक इनवैलिडेशन लेवल जब कटेगा तब ये बुलिश हो जाएगा, ऐसा हमारा थियरी कह रहा है, राइट। लेकिन जब तक ये नहीं कटता है तब तक ये जो भी ऊपर जा रहा है वहाँ से फिर से अगेन एक फॉल भी दिखा सकता है। तो प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। तो ये एक ए है, ये बी है और ये सी भी बनने जा रहा है, जिसके अंदर एक ये 1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेचुरल गैस। या तो नेचुरल गैस के अंदर भी फ्रेंड्स ये जो 1 होके ये ए बी और ये सी एक्सपांडेड फ्लैट कर रहा है, तो 2 खत्म होगा, उसका ये इनवैलिडेशन लेवल है। अगर ये लेवल नहीं पार करता है तो फर्दर डाउनफॉल देगा वो। ये पार कर देता है तो कुछ ना कुछ काउंट्स को हम थोड़ा सा वेरिएशन के हिसाब से गिन के फ्रेश काउंट्स को देखने का प्रयास करेंगे। सो दिस वाज ओवरऑल मार्केट ऑफ द मेजर इंडाइसिस, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर इंडेक्स, इवन मेजर कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर एंड नेचुरल गैस। सो आई होप कुछ ना कुछ इलियट वेव्स के मुताबिक, थियरी के मुताबिक आपको काउंट्स देखने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।